मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने के निर्णय को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गांधी जी के नाम से जुड़ी योजनाओं का नाम बदलना सरकार की संकीर्ण सोच को दर्शाता है। ये वही सरकार है जिसकी विचारधारा से देश भली भांति परिचित है। गॉडसे की अनुयायी सरकार ये बताना चाहती है कि उसे गांधी जी के नाम से आखिर इतनी परेशानी क्यों है। उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना जिसने करोड़ों गरीबों और श्रमिकों को रोजगार दिया, उसका नाम बदलना जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार इतिहास और महापुरुषों की विरासत को मिटाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वह कानूनी अधिकार है जो इस देश के गरीब मजदूर को 100 दिन की गारंटी सुनिश्चित करती है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कानूनी अधिकार इस देश के गरीब मजदूरों को दिया था कि 100 दिन का उनका रोजगार सुनिश्चित होगा। मनरेगा के चलते आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना जैसी आपदा में भी हमारा जो गरीब रहा वो महफूज रहा। आपने देखा अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करा। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, ये गॉडसे की अनुयायी वाली जो सरकार है, इनको महात्मा गांधी के नाम से भी तकलीफ़ है, इनको इस देश के गरीब से भी तकलीफ़ है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार बोल रही है कि हम 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार देंगे। 2024 और 25 के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, मात्र 42 से 44 दिन का रोजगार इस देश के गरीबों को मिला है मनरेगा के चलते। उस योजना को समाप्त करना है, महात्मा गांधी के नाम को समाप्त करना है, इस देश के गरीब मजदूरों के साथ खिलवाड़ करना है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, इसलिए मनरेगा का नाम बदलना है। आप जो ये नई योजना लाए हैं जिसको हमने कानूनी अधिकार दिया था, उस कानून को समाप्त करते हुए आप इसको योजना में डाल रहे हैं और कुछ समय बाद इस योजना को भी आप बंद करने जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा ये कारण है कि ये गॉडसेवादी जो सरकार है, इनको महात्मा गांधी से तकलीफ है, इस देश के अंतिम पंक्ति पे बैठे मजदूर से तकलीफ है। मनरेगा ने जिस तरीके से इस देश के गरीब को संभाल के रखा है, उस बात से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तकलीफ है, जिसका विरोध यहाँ पर हम लोग करने बैठे हैं। आपने राज्यों के ऊपर बोझ डाल दिया। इस मध्य प्रदेश में जहाँ लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा पहले ही से है, ये राज्य क्या 50,000 करोड़ रुपए की फंडिंग आपकी नई जी राम जी योजना में करके क्या इस प्रदेश के गरीब मजदूरों को रोजगार दे सकता है? साफ तौर पे एक झूठा, एक सब्जबाग इस देश के गरीबों को दिखाया जा रहा है। महात्मा गांधी को बोना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका पूरे समूचे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ वह लाभान्वित मजदूर किसान भी विरोध कर रहा है। उन मजदूरों का एक सहारा बना, परंतु वर्तमान में बैठी सरकार जो इसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम की जगह बीबी राम जी कर रही है, और ये राम की बात तो करते हैं, परंतु अंदर से नाथूराम की बात होती हैगी। और कांग्रेस शासनकाल में मनरेगा मजदूरों को केंद्र द्वारा राशि मिली जाती थी, परंतु वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने उसको 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। आज भारत की जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सब कर्ज के बोझ से लदी हुई हैं। ऐसी स्थिति में ये राज्य सरकारें श्रमिकों का बोझ कैसे उठा पाएंगी? इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी को करना ही था तो कम से कम जैसे 125 दिन किए हैं, कम से कम उनकी मजदूरी भी बढ़ाना।